Hello everyone, welcome to the next uni where you dream we deliver. This is Shabana Iqbal and today in our grammar class we are going to study about conditionals. What are conditionals? Conditional describes the result of a certain condition. यानी किसी हालत का जिक्र हो रहा है एक सेंटेंस में, यानी कोई शर्तिया जुमला किसी हालत का इजहार कर रहा है. तो यहाँ पर इफ़ का वर्ड यूज़ होता है. तो एक सेंटेंसेस के हिस्से होते हैं यानी क्लॉजेस. इफ़ क्लॉज स्पेसिफाइज द कंडीशन एंड द मेन क्लॉज स्पेसिफाइज द आउटकम. जो इफ़ क्लॉज होगा वो एक हालत के बारे में बताएगा और जो दूसरा मेन क्लॉज होगा वो क्या कहेगा, वो एक आउटकम जो उसका नतीजा निकलेगा उसका इजहार करेगा. ऑर्डर ऑफ द क्लॉजेज डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. चाहे इफ़ क्लॉज बाद में आए और मेन क्लॉज बाद में आए, इस ऑर्डर से मीनिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. Conditional sentences also called conditional clauses and if clauses. So here we have 4 types of conditionals in English grammar. The first one is zero conditional. Means that some scientific and general truth with simple present tense will be called as zero conditional sentences. यानी कुछ साइंसी या अमूमी हक़ाइक़ जो शर्तिया जुमले के साथ इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज़ीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा. इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस. इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स. अगर तुम मक्खन गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा. तो यहाँ पर अगर का जो हमने लफ्ज़ बताया है तो वो एक कंडीशन को जाहिर कर रहा है कि अगर तो मक्खन गर्म करोगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा. इफ़ आई हैव टाइम आई स्टडी इंग्लिश. अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं इंग्लिश पढ़ूँ. यानी इफ़ क्लॉज क्या बता रहा है कि अगर तो वक्त होगा तो ही इंग्लिश पढ़ी जाएगी. तो मेन क्लॉज क्या कर रहा है, दोनों प्रेजेंट टेंस इफ़ क्लॉज को कंप्लीट कर रहे हैं. इन दीज सेंटेंसेस इफ़ कैन बी रिप्लेस्ड विद व्हेन, यानी हम इफ़ की जगह व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इन जुमलों में अगर का लफ्ज़ जो है वो शर्त को जाहिर करता है, यानी किसी हालत को कि अगर तो ये काम होगा तो फिर ये होगा. द टाइप 1 इज़ फर्स्ट कंडीशनल. इट मीन्स दैट a possible condition and its probable result with simple present tense. यानी कि ऐसी हालत जो पेश आ सकती है और उसके गालबन नताइज भी. It expresses a future scenario that might occur assuming that condition is fulfilled and the outcome is likely to happen. यानी फर्स्ट कंडीशनल मुस्तकबिल के बारे में फ़र्ज़ किया जाता है कि अगर इस तरह के हालात होंगे तो इस तरह के नताइज भी गालबन हो सकते हैं. So the structure of first conditional is if plus present tense plus will, may, might, can, could, should, infinitive. Here is the example. If I get paid today, I will go shopping. अगर मुझे आज तनख्वाह मिली तो मैं ख़रीदारी के लिए जाऊँगा. Second example is if she knows the truth, she might not be happy. अगर उसे सच पता है तो वो खुश नहीं होगी. यानी एक क्लॉज में हमने ये बताया है इफ़ क्लॉज में कि अगर तो ये बात होगी तो वो इस तरह से बात जाकर उसका नतीजा नहीं निकलेगा. थर्ड टाइप जो कि हमारा सेकंड कंडीशनल है, अगर उसकी बात करें तो वो क्या होता है, इट्स अ हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट विद सिंपल पास्ट टेंस. यानी एक फ़र्ज़ी हालत जिसके बारे में हम फ़र्ज़ कर रहे हैं और उसके नताइज भी गालबन हो सकते हैं. Either refers to future hypothetical situation that is unlikely or unreal to be true to happen, or present situation that are unreal or impossible. या तो ये जाहिर करेगा कि मुस्तकबिल की हालत जो कि गैर हकीकी है पूरा होना है उसने, या मौजूदा ज़माने की कोई हालत कि उसका भी गालिबन इम्कान है कि वो मुकम्मल होना नामुमकिन है. सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड टाइप. इफ़ प्लस सिंपल पास्ट टेंस प्लस वुड, माइट, कुड, इन्फिनिटिव, सिंपल और कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता. इट मीन्स दैट कि ये माजी की वो बात कर रहा है कि जो माजी में तो नामुमकिन थी और मुस्तकबिल में वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये काम माजी में हुआ ही नहीं कि वो अमीर होता तो ही जाकर वो दुनिया की सैर करता. इफ़ आई मेट द प्रेजिडेंट आई वुड बी नर्वस. अगर मैं वज़ीर आज़म से मिला तो मैं घबरा जाऊँगा. यानी वो बात कर रहा है कि फ्यूचर में अगर वो वज़ीर आज़म से मिलेगा जो कि इम्पॉसिबल है तो मैं घबरा जाऊँगा. टाइप 4 की बात करें जो कि है हमारा थर्ड कंडीशनल, एन अनरियल
past condition and its probable result in past with past perfect tense। यानी माजी की ही एक गैर हकीकी बात है जिसके बारे में बात हो रही है कि वो माजी में अगर हो जाती, जो कि नहीं हुई। गैर हकीकी माजी की हालत और उसके गालिबन नताइज का इजहार करना। It expresses an unreal situation in the past with reference to the hypothetical outcome that would also result in the past। यानी बात भी फर्जी है और नतीजा भी फर्जी बयान करना। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड, कुड, माइट प्लस perfect infinitive। If I had known how you were going to react, I would have kept my mouth shut। कि अगर मुझे पता होता कि तुम किस तरह से आगे से रिएक्ट करने जा रहे हो तो मैं अपना मुंह बंद रखता। तो यहाँ पर माजी की ही बात हो रही है कि अगर माजी में मुझे इस चीज़ का पता होता तो मैं माजी में ही ये काम ना करता। सो आई होप दैट यू हैव फाउंड दिस ग्रामर लेसन यूजफुल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ग्रामर लेसन्स।